नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं एक ऐसी महामानव की बात कर रहा हूँ जो 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु नामक क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम में वो महामानव पैदा हुआ, जिस महामानव का नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चल करके गौतम बुद्ध कहलाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर धर्म ईश्वर पे ही निर्भर करता है। बगैर ईश्वर के दुनिया का कोई धर्म नहीं है। लेकिन दुनिया से अलग महामानव गौतम बुद्ध जी अपनी विचारधारा से लोगों को ऐसे संदेश दिया, ऐसा उपदेश दिए जो ईश्वर को मान्यता नहीं देता है। वो कहते हैं कि संसार में ईश्वर नहीं है। ईश्वर को नकारते हुए मानवता के मार्ग पर चलने का शिक्षा संपूर्ण मानव जाति को दिए। उनकी इस मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। इतना श्रेष्ठ विचारधारा कि ईश्वर को न मानते हुए भी उनको भगवान की तरफ पूजनीय बना दिया। हालांकि वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहे, उन्होंने सिर्फ एक मानव के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत किया। जैसा कि अन्य धर्मों में बहुत से महापुरुष हुए, जैसे कि यीशु, पैगंबर मोहम्मद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमाम महापुरुष जो भगवान अपने आप को साबित किए और लोगों से अपने आप को पूजनीय बनाए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी भी पूजा करो और न कि ईश्वर की पूजा करो। इन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से कहा कि मानव की सेवा करो, सदाचरण के मार्ग पर चलो, पंचशील का सिद्धांत 10 पर मिटाएं और अनेक भागों में लिखित इनकी धम्म शिक्षा जो बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है, लोगों के कल्याण के लिए सदा सदा के लिए अमर हो गया। दुनिया के देशों में मानव समाज जाति में अलग अलग धर्मों के नाम पर अनेक भागों में विभाजित है। लेकिन इन्होंने न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया को न किसी तो मानव के अलग अलग भागों में विभाजित किया और न तो जाति में विभाजित किया। इन्होंने सिर्फ मानव और मानव को प्रेम करना सिखाया, जहाँ न तो किसी जाति का भेदभाव है और न किसी अलग अलग ईश्वर की पूजा में समाज का विखंडन है। सिर्फ मानव को प्रेम करने का संदेश इन्होंने लोगों को सिखाया, जहाँ पे न तो कोई ऊंच नीच है, न तो समाज का विभाजन है, जहाँ पे संपूर्ण मानव एक समान है और मानव से प्रेम करना ही धर्म के नाम पर इस धरती पे हमेशा हमेशा के लिए विख्यात है। भारत की भूमि में जब इनका जन्म हुआ, उस उनके जन्म से ठीक पहले जाति में विभाजित भारतीय समाज, हिंदू समाज या अन्य धर्मों के लोग विभाजित होकर के ऊंच नीच के भेदभाव में ग्रसित थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे, जिससे समाज में नैतिकता का पतन और भारतीय संस्कृति का पतन, भारतीय दर्शन का अमानवीय मूल्यों से ग्रसित हो जाना बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगर हम ये कहें कि धर्म के नाम पर भी अराजकता चारों तरफ फैल गया था, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने अपने जो है कि बुद्धि विवेक से विचारधारा का
विकास किए। जिस विचारधारा को बौद्ध धर्म कहते हैं, उस बौद्ध धर्म के द्वारा दुनिया को ज्ञान दिए कि इस संसार में जातीय भेद ईश्वर ने नहीं बनाया। जबकि उन्होंने तो ईश्वर को माना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जातीय भेद तो मानव के द्वारा एक शोषण का सिस्टम है, व्यवस्था है। इससे अमानवीय मूल्य का विकास हो रहा है। इससे कभी भी समाज में सच्चा नैतिक विकास नहीं हो सकता, सच्चा मानवीय विकास नहीं हो सकता। तभी तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, बुद्ध के हृदय के बिना दुनिया का कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता। जबकि भारत में सनातन धर्म उनका विरोध किया, उनके जीवन काल में भी विरोध किया, उनके जीवन के बाद भी निरंतर विरोध करता रहा और बौद्ध धर्म को हमेशा पतन के मार्ग पर आगे बढ़ाया। सनातन धर्म के लोग, जिसे खास करके सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग, उनके विचारधारा का पतन करने में निरंतर जो है कि संघर्ष किए। उसके बावजूद भी उनके मानवीय मूल्यों को, उनके बौद्ध धर्म की शिक्षा को मिटा नहीं पाए। दुनिया के देशों में बढ़ता चला गया। वर्तमान में जातीय भेदभाव के आधार पर भारत में तमाम तरह के अमानवीय घटनाएं, अत्याचार और शोषण हो रहा है। उसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का विकास लोगों की रक्षा करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। 5 अक्टूबर 2022 को माननीय मंत्री दिल्ली की राजेंद्र पाल गौतम जी के संरक्षण में आयोजन में दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया और पूरे देश में कार्यक्रम आयोजन हुआ धर्म दीक्षा का। जबकि उसके पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन को हिंदू धर्म से परिवर्तन करके बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को अपनाए थे और पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया था। उन्हीं के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। तो कुछ विकृत मानसिकता के लोग, खास करके बहुसंख्यक सवर्ण समाज के लोग इस विचारधारा का विरोध करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज किए, जो कि अमानवीयता का विकास कर रहा है, जिससे भारत देश का कभी कल्याण नहीं होगा। भारत देश पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम लोग कहते हैं कि ईश्वर विरोधी है। अगर हम मान भी लें कि वो ईश्वर को नकार रहे हैं, तो क्या ईश्वर कभी ये कहते हैं कि आप हमारी पूजा करो? कभी नहीं। ईश्वर की मानवीय मूल्यों पर ही समाज का धर्म विकसित होता है, धर्म की मान्यता होती है। जबकि उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। तो क्या हम आपसे पूछते हैं, आप खुद से सोचिए, ईश्वर अदृश्य है जिसका कोई स्वरूप नहीं, तो उसकी मूर्ति पूजा के लिए एक दूसरे का विरोध क्यों, एक दूसरे की हत्या क्यों, एक दूसरे के साथ हिंसा क्यों? तो उन्होंने तो सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर मूर्ति पूजा का विरोध किया, ढोंग और पाखंड का विरोध किया। सिर्फ और सिर्फ मानव के प्रेम को उन्होंने आगे बढ़ाया और मानवता के विकास में जो है कि समाज को संदेश दिए।